आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है भाई? किसी से पूछो ना, कौन सा है? संडे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। संडे अच्छा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आमीन। और कौन सा दिन है? आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? जिस दिन आप जन्म लिए, है कि नहीं? जिस दिन आप जन्म लिए, इसलिए आप हर साल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप शादी किए, सबको खाना खिलाए, और जिंदगी भर अभी भी लड़ते हैं, ढिसुम ढिसुम, है कि नहीं? शादी में मनाते हैं, पर जिंदगी भर शादी में बना रहना बहुत मुश्किल है। और जो बना रहता है वो स्वर्ग धरती पे अनुभव करता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वचन में जाने से पहले पास्टर सेलिन के लिए जोर से ताली बजाई, सारी वॉलंटियर्स के लिए जोर से ताली बजाई। मैन, हालेलुया। कितना लोग तैयार हैं? आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। जिंदगी में सिर्फ जन्म लेना और मरना नहीं, उसे बढ़कर ये दरमियान प्रभु जो करने वाला वही इंपॉर्टेंट है कोई मेरे साथ? एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 उसका 10। भजन संहितकार कहते हैं, साम्स 90:10। हमारी आयु के वर्ष, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण, चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो अंकल जाए। कितना उम्र है अभी? 65, 65। ओके, अभी और 5 साल प्रभु अद्भुत तौर से चलाएंगे। आज की वचन सुनना, ओके? और कोई है 65 से ऊपर? हम तो 16 साल के भाई। कितना साल? हाँ, 72। मौसी 70। कमन 70 के लिए ताली बजाए। आज के वचन सबके लिए है। हालेलुया। आप उम्र प्रभु के लिए एक नंबर है भाई, नंबर। जोर से बोलो, एक गिनती है, सिर्फ एक गिनती है। आप उम्र हो या बच्चे हो, जवान हो, प्रभु के लिए सबको ही महत्वपूर्ण है। सब मेरा यीशु के लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। उधर लिखा है, भजन संहितकार कहते हैं, क्या लिखा है? हमारी आयु के वर्ष, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण, और अगर आप बलवंत है तो 80 होते हैं। हाँ, बल के कारण 80 वर्ष 80 होते हैं। के भी हो जाए, हाँ, तो भी उनका घमंड केवल हाँ, नष्ट और शौक ही हो। बस प्रभु एवरेज वचन, एवरेज लोगों का एवरेज उम्र बताए। अगर आप 70 साल जीते, मेरी सवाल, आप कितना दिन देखते हैं? 70 साल आप अगर जीते हैं तो कितना दिन देखते हैं? जल्दी कैलकुलेटर लो, बताओ। 70 और 400, 28,000 दिन। कितना हजार? आज मैं गिनती भी सिखाऊंगा। हालेलुया। अगर आप 80,000 जीते हैं, 365 दिन है, पर 400 पकड़ेंगे, आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर आप 80 साल जीते हैं तो 80 × 400, 32,000 दिन। मैं बोल रहा था, अगर एक व्यक्ति 70 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, अगर 400 के हिसाब से 70 × 400, 28,000 दिन देखेगा। 28,000 दिन। कितना साल जिएगा तो? 70। 80 साल जिएगा तो 80 × 32,000 साल, सॉरी 32,000 दिन। ओके, अगर वो 100 साल जीता है तो कितने साल? 40,000 दिन देखेंगे। हालेलुया। हमारे हीलिंग पावर में आने वाले 120 दिन, 120 साल जिएंगे, अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ। अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ, ठीक है? हर व्यक्ति जो जिंदा है वो हर दिन को जाना पड़ेगा। किसी को बोलो, आप जिंदा है, आपको दिन क्रॉस करना पड़ेगा, है कि नहीं मेरे साथ? आमीन। आपको अच्छा लगे या ना लगे, हर दिन बिताना ही पड़ेगा। जब तक सांस है आपको हर दिन बिताना पड़ेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हर रोज अच्छा होने के लिए कोई जरूरी नहीं, कभी कभी खुशी कभी गम, ये प्रभु का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पर आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 7 दिन को आपका जीवन को पहचान लेंगे, आपका 30,000 दिन आशीष में हो जाएगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुना, किसी को बोलो सुनो। आप अगर 7 दिन पहचानेगा, आज जो हम बताने वाला 7 दिन पहचानेगा, आपका 40,000 दिन आप आशीष में हो जाएगा। जो बीत गया कुछ नहीं कर सकता, पर आने वाला दिन आपके जीवन में आशीष में होगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? आपका खुशी वाला दिन कौन सा है? जन्मदिन, मैरिज सेमिनार, और सॉरी मैरिज एनिवर्सरी, जिस दिन शादी। भले ही जिंदगी भर रोते हैं, पर जिस दिन शादी किए उस दिन तो खुशियां मनाते हैं, इसलिए ना सबको खाना देते हैं, बाद में अपने ही धुलाई होता है घर में। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज की रात मैं 7 दिन का वर्णन कर रहा हूं जो आप कभी भी सोचा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं ये वचन बांट रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? आज के बाद आपके बच्चे कुछ दिन आशीष में होने वाले हैं। आप कितना उम्र में खड़ा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं, पर आने वाला दिन प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाला है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, पर सब दिन आपके लिए महिमा वाला होने वाले हैं। है कोई सुन रहा मुझे? ओके, पहला दिन मैं वर्णन कर रहा हूं। कितना लोग तैयार है? पहला दिन, जोर से बोलो पहला दिन। आमीन। आपका जन्मदिन जो इधर मनाते हैं ना, स्वर्ग में कोई हिसाब नहीं है, पर स्वर्ग में ये पहला दिन जो मैं बोल रहा हूं, वो प्रभु के लिए हिसाब है। आमीन। जोर से बोलो पहला दिन। 2 कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसका 2वां वाक्य। 2 कोरिन्थियों 6वां अध्याय, 2 कोरिन्थियंस 6 उसका 2। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में। कौन सा दिन? जोर से बोला ना, कौन सा दिन? पहला दिन आपके जीवन में उद्धार का दिन। जोर से बोलो उद्धार का दिन। चिल्ला के बोलो ना, हाथ से भूलना मत। अगर आप अपने उद्धार के दिन पहचान लेंगे, बाकी जिंदगी में भर प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो उद्धार के दिन। और एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, परमेश्वर कहता है मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। उद्धार के दिन अंडरलाइन करो। ओके, कौन सा दिन? पहला। चिल्ला के बोलो ना, आमीन। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को खुदा बाप परमिशन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस उद्धारकर्ता को पहचाने। उसका नाम है यीशु मसीह। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को प्रभु मौका देता है। आप उसे चुन सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, पर चुनने वाला को उद्धारकर्ता बन जाते हैं। जोर से बोलो मेरा उद्धारकर्ता। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु को अपने जीभ से अंगीकार करते, यीशु मेरा प्रभु है, आपका उद्धार का दिन है। वो है कोई मेरे साथ? आमीन। आप सोचता होगा ऐसे ही, मैंने एक दिन किसी ने बुलाया, मैं आया और यीशु के पास आया, बस हो गया। ये आपका उद्धार का दिन स्वर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। जोर से बोलो आपका उद्धार का दिन। आपका जन्म का दिन में स्वर्ग मालूम नहीं, पर आपका उद्धार का दिन स्वर्ग को मालूम है। कितने लोग आज से उद्धार के दिन मनाएंगे? हम तो जन्मदिन मनाते हैं, हीलिंग पावर में उद्धार का दिन मनाने वाले। कितना लोग को याद है कौन सा दिन आपने यीशु को ग्रहण किया? कितना लोग? किसी को मालूम नहीं। सुनीता, हाँ 3 जन को मालूम है इतने लोग में, पर आपका जन्मदिन कितने लोग को मालूम है? कौन सा दिन पैदा हुआ? अब वो उधर भी हाथ नहीं होगा, आप पैदा ही नहीं हुआ, उसका मतलब आप अपने उद्धार के दिन को मनाएं। हालेलुया,
क्योंकि परमेश्वर सारी मानव जाति को मौका देता है यीशु मसीह को ग्रहण करके, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है, उस जीवन के कर्ता को पहचाने और अपना जीवन यीशु के हाथ में जिएंगे, आपका उद्धार हो गया। जोर से बोलो मेरा उद्धार के दिन है। कौन सब चिल्ला के बोलो ना मेरा, अरे जोर से बोलो ना। उद्धार का दिन मतलब आप अंधेरे में था, प्रभु ने आपको ज्योति में लाया। हालेलुया। आप पापी था, परमेश्वर ने आपको पाप से क्षमा किया। उद्धार के दिन। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आप अंधकार के राज्य के थे, शैतान के बच्चे थे, अब आप प्रभु का बच्चा हो गया। जोर से बोलो मैं यीशु का बेटा हूं। चिल्ला के बोलो ना मैं यीशु का बेटा हूं। अब मैं अंधकार के नहीं, अब मैं ज्योति का हूं। हाँ, कोई कोई बोल रहा नहीं, ऐसे नहीं लगता। आपकी बोली से लगना मांगता आप ज्योति का बेटा है। हालेलुया। उद्धार के दिन। हालेलुया। जोर से बोलो उद्धार के दिन। चिल्ला के बोलो उद्धार के दिन। धार्मिकता प्रभु मुझे तोहफा दिया। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, आपको प्रभु नीतिमान ठहराया है। हम करके पवित्र नहीं होते हैं, प्रभु जो किया उस पर विश्वास करते हम नीतिमान होते। वो तोहफा है। एक पापी बचता कैसे? प्रभु की खून से। है कोई मेरे साथ? आपकी करनी और आपका धर्म नहीं बचाता। इवन क्रिश्चियन धर्म नहीं बचाएगा आपको, सिर्फ यीशु मसीह। कमान जोर से बोलो सिर्फ उद्धार करता कोई आपको बचा सकता है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु हर एक व्यक्ति को मौका देता है कि उसे अपना प्रभु माने। कितने लोग आज कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है? कमान जोर से बोलो ना यीशु। अगर आज तक आप यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना, तो आप उद्धारकर्ता को नहीं पहचान। पर आज आप कहते हैं यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है, मैं आपके लिए जीऊंगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। तो आपका उद्धार करता है यीशु मसीह। वो आपके जीवन में सब कुछ करता है। जो से बोलो सब कुछ। जो कुछ जीवन के लिए, भक्ति के लिए चाहिए वो देता है। चिल्ला के बोलो जो कुछ जीवन के लिए, भक्ति के लिए चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपका एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धार के दिन। जोर से बोलो मेरा एक उद्धार के दिन है। मैंने 1985 को 85 में मैं अपना जीवन यीशु को दिया। हालेलुया। 85 के बाद कितना साल हो गया? 15 और 25 40 साल हो गया मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। कोई सुन रहा मुझे? मैं कहां था, प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आपका लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी आशीष में उन्नति होता है। आपका खुद का घर नहीं रहेगा, खुद का घर देगा। हालेलुया। दूसरे के गाड़ी चलाता है, खुद के गाड़ी आएगी। हालेलुया। 1 लाख कमाते हैं, प्रभु 10 लाख कमाएगा भाई। है कोई मेरे साथ? आपकी सारी तमन्नाओं को पूरा करने वाला मेरा यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। उद्धार के एक दिन। जोर से बोलो ना उद्धार के एक दिन। हालेलुया। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धार करता मानते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु की महिमा आपके साथ है, प्रभु की चंगाई आपके साथ है। प्रभु आपको सब कुछ देना चाहता है। क्या आप उद्धार के दिन को पहचाने? है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो मैं उद्धार पाया हूं। मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, जो स्वर्ग और धरती का मालिक है। अरे किसी को पूछो ना क्या चाहिए आपको, वो सब कुछ वो देता है। वो स्वर्ग और धरती का मालिक है। यीशु ने बोला स्वर्ग की अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। तुम जाओ, मैं तेरे साथ हूं। कोई सुन रहा मुझे? मेरे अंदर आग लेके आऊं, आज सबके ऊपर आग डाल के जाऊंगा। कोई सुन रहा मुझे? वो आग, वो स्टोव वाला आग नहीं, जला के बुझ जाते हैं। ये आग एक बार लग जाएगा ना, जिंदगी में बुझेगा नहीं। जोर से बोलो ना मुझे आग चाहिए। कमान चिल्ला के बोलो ना आग चाहिए।
ये आग आपको जलाएगा नहीं, ये आग आपको पवित्र करेगा, परमेश्वर जैसा बनाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। तो पहला दिन, पहला महत्वपूर्ण दिन, उद्धार के दिन। किसी से पूछो आप उद्धार पाए कि नहीं पाए? अगर वो बोलता है नहीं पाए तो आज भी मौका है, आज वो दिन हो सकता है। हालेलुया। और आपकी डायरी में लिख दो, आज मैंने यीशु को अपना प्रभु माना है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। ओके, दूसरा दिन। किसी को बोलो दूसरा दिन, चिल्ला के बोलो ना। अरे कोई कोई बोल रहा नहीं, जाने दे, यहीं पर खत्म करता हूं। जोर से बोलो ना, उद्धार। दूसरा दिन, दूसरा महत्वपूर्ण दिन, पेंटिकोस्ट के दिन। जोर से बोलो पेंटिकोस्ट। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसका एक पहला वाक्य। दूसरा दिन कौन सा है? और जोर से बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना, अरे गुस्से में बोलो ना, ताकि शैतान भाग जाए। जोर से बोलो पेंटिकोस्ट के दिन। ओके, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब पेंटिकोस्ट के दिन आया, तो कौन सा दिन आया? जोर से बोलो, मेरा जीवन में भी एक पेंटिकोस्ट के दिन है। चिल्ला के बोलो ना। जब पेंटिकोस्ट के दिन आया, क्या हुआ? तो वे सब एक जगह इकट्ठे वे सब थे, एक जगह इकट्ठा हुए, जैसे हम इधर इकट्ठा हुए, ऐसे इकट्ठा हुए। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द सुना। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन मतलब पवित्र आत्मा से भरने वाला दिन। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, उसका अगला दिन या उसके 2-3 दिन में पवित्र आत्मा आपको भरते हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा, इसलिए आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पेंटिकोस्ट के दिन मतलब, पेंटिकोस्ट के दिन में कलीसिया चालू हुआ। तो कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है? किसी से पूछा ना, कलीसिया आपके लिए क्या मायने रखता है? कोई संडे आया नहीं, फिक्र है नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ होता ही नहीं, आप शारीरिक व्यक्ति है, पर एक संडे नहीं आएगा, आपके अंदर खलबली मचता है, तो आप विश्वासी है कोई मेरे साथ? इधर महीनों साल निकल जाते, आते नहीं, और फिर हाथ आ जाते हैं 2 महीने के बाद हाथ रखवाने के लिए। आपने कलीसिया के बारे में समझे नहीं, पेंटिकोस्ट के दिन पहचाने नहीं। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो पेंटिकोस्ट के दिन। चिल्ला के बोलो ना। कई पेंटिकोस्टल मिलते हैं, मैं पेंटिकोस्टल के नहीं बात कर रहा हूं, मैं पेंटिकोस्ट के दिन के बात कर रहा हूं। है कोई मेरे साथ? पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करना, भरपूरी पवित्र आत्मा की बहाव पर चलना। जोर से बोलो पवित्र आत्मा की। कितना लोग कौवा को देखा है? कितना लोग चील को देखा है? कौवा फड़फड़ाते हैं, थोड़ा देखा, फड़फड़ाते हैं ऊपर जाने के लिए। थोड़ा मार के दिखाओ कौवा, पर उसी जगह पर चील को देखो, ऊपर में हवा में ऐसा घूमते रहते। कहां ले चल मुझे तेरे पास, ले चल मुझे तेरे। मैं बताऊं, 95% विश्वासी लोग कौवे दिन में यही करते रहेगा, पर चील क्या करेगा? किसी को बोलो आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ेगा। प्रभु मुझे और आपको चील बनाया ताकि हम ऊंचा उड़े। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो आज से मेरा जीवन नीचे के लिए नहीं,
ऊंचाई के लिए है, बुलंदियों के लिए है। वो वही कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पेंटिकोस्ट के दिन है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आपके अंदर आपको नहीं लगता पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा से बात नहीं करते, अब आत्मिक रल्स को नहीं जान पाएंगे, आत्मिक क्षेत्रों को नहीं पहचान पाएंगे। आप अगर पवित्र आत्मा से बात करते हैं, हर रोज प्रभु आपको चमत्कार देगा, हर रोज प्रभु आपको चंगा रखेगा, हर रोज प्रभु आपको उन्नति देगा, हर रोज प्रभु आपको मिरेकल मनी देगा। हाँ, अभी आवाज आना मांगता है, पैसा बोलेगा तो आवाज निकलते ही है भाई, गलती नहीं तो सही तौर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? धरती में कैलेंडर, धरती में पूछो ना, है कि नहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कई लोग को जानते नहीं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं वापस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, ये बात को सुनना। धरती में एक दिन में 24 घंटा होते हैं। कितना होते हैं? जोर से बोलो ना। स्वर्ग में एक दिन 1000 साल होते हैं। स्वर्ग का कैलेंडर अलग हिसाब है भाई। किसी को बोलो स्वर्ग का कैलेंडर। आदम ने कितना साल जिए? क्यों 930? पूछो ना, क्यों 930 जिया है? क्योंकि प्रभु का एक दिन 1000 साल है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, सीखेगा सीखेगा। अब किसी बोलो सीखूंगा। हालेलुया। पर आज अधिकतर लोग 120 साल जीते अगर प्रभु की आगमन देर हुआ। जो से बोलो पेंटिकोस्ट के दिन। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आज 2 ही दिन हुआ, मतलब 2000 साल हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद कितना साल हुआ? आज डेट कौन सा है भाई? बोलो ना। 7। हाँ, 2025। कितना साल हो गया? यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद कितना साल हो गया? पर स्वर्ग में 2 ही दिन हुआ भाई। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तो स्वर्ग का हिसाब अलग है। किसी को बोलो हम धरती के हिसाब में नहीं, हम स्वर्ग के हिसाब में चलते हैं। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात को सुनना। अगर आपका एक दिन अच्छा होगा तो आपका हफ्ता अच्छा होगा। अगर आपका हफ्ता अच्छा होगा, आपका महीना अच्छा होगा। अगर आपका महीना अच्छा होगा, आपका साल अच्छा होगा। एक दिन अच्छा हो जाएगा ना, आपका हफ्ता अच्छा होने लगेगा। कितना लोग सुन रहे? प्रॉब्लम क्या है? हर दिन बिगड़ते जाते हैं क्योंकि आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रभु पे नहीं। ए बहुत से बड़े हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। कोई मेरे साथ? इसलिए हर रोज हमको पवित्र आत्मा से भरने का। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जा रहा हूं, तुझे एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने तोहफा में दिया। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? जोर से बोलो ना। परमेश्वर, यीशु मसीह की आत्मा। जो यीशु मसीह धरती में था 2000 साल पहले, वही यीशु मसीह की आत्मा मेरे साथ है। अगर यीशु चमत्कार किया तो हम भी करेंगे। तो दुनिया वाले बोलते कैसे कर सकते? अरे यीशु किया कि नहीं किया? अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे। हमारे मीटिंग्स में कैंसर, एड्स, हर बीमारी को प्रभु चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन। ओके, कितना लोगों को समझ में आया? 2 दिन कभी सुना था क्या? भले आप उद्धार पाए पर आप उद्धार के दिन पहचाना नहीं। आज वो पहचान लेना। दूसरा है? दूसरा पेंटिकोस्ट के दिन। जोर से बोलो पेंटिकोस्ट के दिन। उधर से पेंटिकोस्टल आया। हालेलुया। पर हम पेंटिकोस्टल नहीं, हम यीशु कोस्टल है।
तीसरा दिन एफिसियों 5 उसका 16, एफिसियों 5:16, एफिसियों 6:13, एफिसियों की किताब 5:16, 6 उसका 6:13। तीसरा दिन, किसी को बोलो तीसरा दिन, आपके जीवन के महत्वपूर्ण तीसरा दिन। हाँ, अवसर को बहुमूल्य अवसर समझो, को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन, कौन सा दिन? अरे बोलो ना, किसी को पूछो कान है, कौन सा दिन? तीसरा दिन। कौन सा दिन है वो? अरे वापस पढ़ो भाई। बुरा दिन, जोर से बोलो बुरा दिन, चिल्ला के बोलो, बुरा दिन से घबराने का नहीं। बोलो ना, बुरा दिन से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, जोर से बोलो ना, कुछ नहीं होगा। आया, जैसा आया वैसा चला जाएगा। किसी को बोला जैसा बुरा आया चला जाएगा, पर आपको यीशु में खड़ा रहने का। जोर से बोलो, बुरे दिन आते हैं। कमान, जोर से बोलो ना। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको तगड़ा बनाना चाहते हैं। जोर से बोलो ना, मुझे तगड़ा बनाने जानते। परमेश्वर जानता आप कौन है, पर आप नहीं जानता आप कौन है। इसलिए जब बुरे दिन आता है, आपके अंदर शेर है जो जग जाता है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, जब बुरे दिन आते हैं, मेरे अंदर का शेर जग जाता है और फिर बुराई को फाड़ डालता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हर व्यक्ति के जीवन में बुरा दिन आते हैं। जोर से बोलो, बुरा दिन आते हैं। और कई लोग जिंदगी भर बुरे दिन में ही रह जाते हैं। आमीन। मेरा सवाल, रात के बाद दिन होता है कि रात के बाद रात होता है? नहीं पास्टर जी, मेरे जीवन में रात के बाद रात ही होता है। अब गलत दुनिया में भाई। वापस पूछता हूं, रात के बाद दिन होता है कि रात के बाद रात ही होता है? अगर बुरा दिन है तो अच्छे दिन भी आ रहे हैं। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मेरे अच्छे दिन आ रहे। आपके अच्छे दिन आने तक मोदी निकल जाएगा। मेरा खुदा अच्छे दिन देते है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, एफिसियों 6:13 पढ़ेंगे। जब बुरे दिन आते तो क्या करेंगे? किसी को पूछो ना, क्या करेंगे? रो रो के सबको बताएंगे, मेरे बुरे दिन है भाई, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, भाई। वो भी आपका साथ रो, मेरे पास भी नहीं है भाई, हम दोनों चले दोस्त तो जाने दे भाई। इसलिए अपने दोस्तों को संभालो। कौन है? चिल्ला के बोलो ना, आपका दोस्त कौन है? आप अगर मुझे अपना 5 दोस्त दिखा देगा, आपकी भविष्य, आने वाला साल आपको बता देंगे आपका कैसा रहेगा। है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की सारी हथियार, प्रभु हमें हथियार दिया। जोर से बोलो, प्रभु हमें शैतान को तोड़ने का, पति को तोड़ने का नहीं, पत्नी को तोड़ने का नहीं, शैतान को तोड़ने का। है कोई सुन रहा मुझे? हाँ, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यीशु मसीह के जीवन में भी बुरा दिन आया, शैतान आया। क्या किया उसने? यीशु ने वचन लेके इस्तेमाल किया और तीनों क्षेत्र पर विजय पाया। हमको विजय पाने का तो उसका वचन चाहिए, प्रभु में खड़े रहने का, कलीसिया में आने का। मूड किया आया, मूड किया नहीं आया। अभी आप आशीष बोलेगा तो प्रभु भी बोलेगा मेरे को मूड नहीं है, क्या करेगा? तुमको मूड है ना, कभी कभी मेरा भी मूड है भाई। नहीं, मेरे मूड के ऊपर आप चलने का कभी नहीं चलेगा। जोर से बोलो, प्रभु आपके मूड पे नहीं चलता है, आप उसके मूड को खुश करेगा, वो आपके मूड पे चलेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब बुरे दिन आता है, हथियार को बांध लो, वचन को बांध लो, विश्वासी लोगों के साथ बने रहो, कलीसिया में समय पर आओ, आशीर्वाद के पास जाओ, आशीर्वाद के बाद जाओ, जो वचन सिखाता है उसे बोलो। इन दिनों में मैं, प्रभु आज सुबह मुझे बोला, अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में 4 महीना मेरे साथ रहेगा, आपके बुरे दिन को हटाकर प्रभु आशीष में लेके जाएगा।
तो आप सोचा नहीं प्रभु आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। क्या आप 4 दिन मेरे साथ देंगे? किसी को बोलो मेरा अपोस्टल कहीं जा रहा है। अरे बोला ना, अपोस्टल कहीं जा रहा है। आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम नहीं मैं कहां जा रहा हूं। हालेलुया। अब्राहम को भी मालूम नहीं था कहां जा रहे हैं, पर जहां गया वो आशीषमय हुआ, वो महान व्यक्ति हुआ। किसी को बोलो मेरा अपोस्टल जा रहा है कहीं, मुझे उसका पीछे कम से कम 4 महीना लगने का है। किसी से पूछो ना, अगर मुझे पकड़ सका तो पकड़ ले। हाथ से नहीं, आत्मा में। समझ में नहीं आया, थोड़ा भारी हो रहा वचन। किसी को बोला सर भारी पड़ रहा है, थोड़ा हिलाओ, भारी हल्का होने वाला है कोई मेरे साथ? आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आने वाला 4 महीना कितना लोग पकड़ेंगे? आसान नहीं है। मैं बहुत फुर्तीला हूं, मैं तेजो में हूं, मैं आशीष और अभिषेक में रहा हूं। उसके साथ चलने के लिए आपको प्रभु की अनुग्रह और कृपा चाहिए। आमीन। और मैं हर रोज आपके सामने आता हूं, हर रोज। आमीन। कोई कोई के सपने में आते हैं, पास्टर जी आपको मैं स्वप्न में देखा। यस सर, मैं आता हूं स्वप्न में। आप अगर मुझे फॉलो करेगा, मैं नहीं तो कोई दुष्ट आत्मा आएगा, वो आने से पहले मुझे टकराना पड़ेगा। है कोई मेरे साथ? सुबह 5 बजे मैं उठ के आता हूं कि नहीं? जूम में मिलता हूं कि नहीं? एक ही मकसद, आने वाला 4 महीना में आपकी तकदीरों को बदल डाले। पर आप बोलेगा पास्टर जी बजा लिया ताली, बजा लिया शैतान की ताली। हालेलुया। किसी को बोला पास्टर जी मुझे नींद आता, ठीक 5 बजे, मैं 4 बजे उठता हूं, वेट करता हूं, 5 बजता नहीं सो जाता हूं। हालेलुया। तो ऐसा करेगा तो तकदीर नहीं, आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका शेप बदल जाएगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? मैं मजाक कर रहा हूं, यही सत्य है भाई, यही जीवन है भाई। है मेरे साथ? किसी को बोलो यही जीवन है। हालेलुया। मैं तो निर्णय लिया आपको आशीष करने के लिए। आप अगर उसके लिए पाने के लिए निर्णय लेता तो मेरा कोई खूबी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो बुरे दिन। एक व्यक्ति के जीवन में एक बुरा दिन होता है, पर उसका मतलब नहीं कि जीवन भर बुरा दिन हो, नहीं। किसी को बोलो बुरे दिन आते हैं और चला जाते हैं, जैसा रात आते और निकलते हैं वैसा बुरे दिन आकर चला जाएंगे, पर आप यीशु में बना रहने का है। जब आप यीशु में बना रहेगा, वो बुरे दिन को मेरा यीशु अच्छे दिन में बदल देगा। कोई सुन रहा मुझे? क्योंकि आपको मालूम नहीं आप कौन है, पर मेरा प्रभु को मालूम है। जब बुरा दिन आता है, आपकी ताकत और बल बाहर आता है, आपके अंदर के शेर जग जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब प्रॉब्लम आता है तो ये मत सोचो प्रॉब्लम आपको डुबा देगा, ये सोचो मैं अगला लेवल जा रहा है। हाँ, कोई तालीम नहीं बजाए, कोई बात नहीं। जब प्रॉब्लम आता है क्या आपको सोचने का है? अगर अभी सपोज आप छोड़ो 10,000 रुपया कमा रहे और महीना भर नहीं चल रहे, तो क्या होगा? जोर से पूछो ना। प्रभु में खड़ा रहेगा, प्रभु आपको 20,000 देगा। हाँ, कोई आमीन नहीं बोला, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बुरे दिन आते हैं तो क्या करेंगे? प्रभु को पहन लो, हथियार को पहन लो, वचन को सुनो। विश्वास कैसे आते? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु के वचन सुनने से। हालेलुया। जब परीक्षा में आप विजय होता है तो प्रमोशन होता है। जोर से बोलो ना, परीक्षा। स्कूल जाने वाला हर बच्चे स्कूल गए, पहला स्टैंडर्ड से परीक्षा होती है तो दूसरा स्टैंडर्ड में जाता, पहले से लोअर केजी में नहीं जाता भाई। यही जोर से बोलो, यही है। दूसरा से पहला में नहीं जाता है, दूसरा से तीसरा में जाता है। परीक्षा हमेशा आपको अगला लेवल लेके जाएगी। आपका लेवल आज तय करो भाई, आज के बाद ये लेवल नीचे नहीं, हमेशा ऊंचा जाने वाला है। ये तो कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आप प्रभु की अनुग्रह में भागीदारी है।
प्रभु जो कुछ किया आपके लिए, आप जब विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करता है। हालेलुया। ओके, कितने दिन हो गया? कमान जोर से पढ़ो। आज से हर रोज आपको मनाने का है। कौन सा दिन? उद्धार के दिन। दूसरा, पेंटिकोस्ट के दिन। तीसरा, पूरे दिन को मनाना मत। पास्टर जी बोला मना, बुरे दिन को मना रहे हैं और जिंदगी भर बुरा हो जा रहे हैं। इसलिए तो प्रभु खोपड़ी दिया यार। किसी को बोलो ना, कोई कोई अंधाधुन कुछ भी इस्तेमाल, कुछ भी करते हैं, सोचते ही नहीं। जोर से बोलो, मुझे सोचने के लिए मन, बुद्धि, ज्ञान दिया। आमीन, हालेलुया। तो बुरे दिन को मनाना नहीं, बुरे दिन को चलना है, बुरे दिन में खड़ा रहने का। बुरे दिन में प्रभु का वचन कहता है सांपों को, बिच्छुओं को रौंद। थोड़ा रौंद के दिखाओ। एक चूटी मरा क्या? नहीं मरा तो आप सही तौर से रौंदा नहीं भाई। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, चौथा दिन। जोर से बोलो, चौथा महत्वपूर्ण दिन। कितने लोग को अभी तक समझ में आया? नहीं तो आगे समझेंगे नहीं मैं जो बोल रहा हूं। हालेलुया। किसी को पूछो समझ में आ रहे हैं? ओके, पहला पत्रुस 2:12। पहला पत्रुस 2:12। पहला पत्रुस 1 पीटर 2:12। हाँ, अन्य जातियों में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। तुम्हारा चाल चलन, पहले बात हमको अपना चाल चलन क्या हो? भला, भला हो। टोपी लगाने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं, इसका टोपी उसको नहीं, धोखेदारी करने वाला नहीं, चोरी करने वाला नहीं, भला हो। जोर से बोलो, मेरा चाल। प्रभु आपको तभी आशीष करेगा जब आपका चाल भला है, सीधा है, खरा है, पवित्र है। हाँ, इसीलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। हाँ, कितना लोग प्रभु में आया, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपके लिए बुरा बोलते थे ना, बुरा, कुकर्मी। यीशु में गए तू, हमारा 33 कोटि छोड़कर तू यीशु में गया? हाँ? अगला दिन से नहीं भाई, यीशु भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? कोई सुन रहा है मुझे? हाँ, क्या लिखता है? वो कुकर्मी होकर जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जान के, यीशु में जाना कुकर्म है भाई। कोई सुन रहा है? यीशु कुकर्म किया ही नहीं, पूरा सरकार के सामने कोई पाप उसमें पाए नहीं। हाँ, बदनाम करते हैं। जब आप यीशु में आता ना, सब आपका बदनाम करते हैं। हालेलुया। पर दिन आ रहे हैं जो आपको बदनाम किया ना, वही व्यक्ति के सामने प्रभु आपको उठाएगा। आपके बॉस ने आपको नीचे गिराया, वही बॉस आपको उठाएगा। हाँ, पढ़िए। यस, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तेरे भले कामों को देखे। हमको सिर्फ भला काम करने का, किसी को आशीष करने का, किसी को उन्नति देने का, किसी को मदद करने का। जब हम भला काम करेंगे, वही व्यक्ति जो आपको गिराया वो आपको उठा के खड़ा करेगा। है कोई मेरे साथ? हाँ, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन। कौन सा दिन? जोर से बोलो, मेरा कृपा दृष्टि के दिन आ रहे हैं। चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो ना। आज तक आपको कोई इज्जत नहीं। आपके घर में आप अगर अकेला व्यक्ति यीशु में आया, आपके घर में कोई मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई समझता ही नहीं। आज मैं बोलने आया हूं, तेरा इज्जत आ रहा भाई। उसी घर में तुमको ऊंचा खड़ा करेगा। खिला के बोलो, उसी घर में तुम्हें आदर और सम्मान मिलने वाला। मेरी दादी माँ जब पहले बार प्रभु में आया, क्रिश्चियन परिवार के थे, उसका 13 भाई डॉन और उसका पति महाडॉन मिलके उसे निरादर करते थे। वैसा मीटिंग करने जाते, मीटिंग करके आते थे, जबकि वो खाना वाना बना के पति
पति देव नहीं, पति 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 पति, देव नहीं भाई, लात मारने वाला देव नहीं, लात मारने वाला जाने दे। हालेलुया। उस पति के लिए वो सब कुछ खाना बना के जाती थी, मीटिंग करके 9:30 बजे 10 बजे वो आती थी, वो पति गाछ में बांध कर मारते थे। हालेलुया। 10 बार खाना बनाकर देते थे, 10 बार फेंक देते थे। हालेलुया। इतनी निरादर। तेरा भाई दुनिया भर में अमीर व्यक्ति थे, तेरा डॉन सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, दुबई, हर जगह पे उसका भाई अमीर थे, बड़े बड़े थे। एक दिन उसी बहन को उसके पति के सामने, पति के साथ निरादर कर, एक बंद कमरे में रखकर बोला, अगर तू आज यीशु को झुकलाएगा नहीं, तेरे बोटी बोटी कर देगा। आपको मालूम है, मेरा दादी माँ, आज भी मैं घमंड करता हूं, मेरा दादी माँ बोला, अगर तुम लोग मुझे बोटी बोटी भी करेगा, हर बोटी से एक नाम निकलेगा, वो नाम है यीशु। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उसी घर में मेरा परमेश्वर, मेरा दादी को इतना आदर किया। जब भी वो दुबई, सिंगापुर, एक तो कैथोलिक फादर थे, जब भी वो इंडिया में आते हैं, उसका हाथ रख के मेरे दादी माँ उनको प्रार्थना करके भेजते थे। हालेलुया। जिस जगह पर तुम्हें निरादर किया, अब वो दिन आ रहे हैं, उसी जगह पर, उसी लोगों के बीच में प्रभु आपको आदर और सम्मान देगा। कौन सा दिन? जोर से बोलो, मेरा कृपा दृष्टि के दिन आ रहे हैं। आपका पति आपको आदर नहीं किया, आपके पत्नी आपको आदर नहीं किया, आपके बच्चे आपको आदर नहीं किया, एक दिन वो खानदान तेरे साथ इस कलीसिया में आकर प्रभु की महिमा करेगा। आमीन। जोर से बोलो, कृपा दृष्टि के दिन। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आएगा जहां पर तुम्हें सब आदर करेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। मत सोचना कि प्रभु आपको भूल गया। आपका उद्धार के दिन, आपके पेंटिकोस्ट के दिन, आपके बुरे दिन को जब आप झेलते हैं ना, प्रभु भूलता नहीं। कृपा दृष्टि के दिन आएगा भाई, एक दिन तो आएगा। आज रात तो दिख रहा, तो क्या हुआ? दिन आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की अनुग्रह आप पर। आज ये आवाज आप सुन रहे हैं ना, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर आ रहा है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। पर आपको क्या करने का है? किसी को बोलो, सीधा प्रभु के साथ चलते रहो। जोर से बोलो, सीधा प्रभु के साथ चलते रहो। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। निरादर हुआ तो क्या हुआ? मेरा कृपा दृष्टि के दिन आ रहे हैं। हालेलुया। ओके, 5वां दिन, 5वां महत्वपूर्ण दिन। कितने लोग इन दिनों को याद करेंगे? आज के बाद आपका ये, मैं शुरू में बोला, कितना लोग को याद है मालूम नहीं। आप अगर इस 7 दिन को सेलिब्रेट करेगा, आपका 30,000 दिन आशीषमय होने वाला है। आप इस 7 दिन को उत्सव मनाएंगे, आपका 30,000 दिन आशीषमय होगा। किसी को बोलो, सुना, किसी को बोलो, आने वाला बाकी दिन हम आशीषमय में जिएंगे। अब बोलो ना, बोलो आमीन मत बोलो, बोलो भाई, मेरा आने वाला घर में जाके कैलकुलेट करना, अगर आप 70 साल जिए तो कितना दिन बच गए? आप अगर 50 साल हो गया, खाली बच गया 20 साल, तो कितना दिन बच गए? 400 20,000 दिन बच गए। जोर से बोलो, मेरा 20,000 दिन अब आशीषमय होने हैं। जो आप 40 या 50 साल में नहीं पाया, 20 साल में पाने वाला है। आशु जी ऐसा कैसे बोल सकते? बोलो ना, पूछो ना भाई, ऐसा कैसे बोल सकते? अरे मूसा 80 साल में कुछ नहीं किया था। 80 साल में उसके ऊपर मर्डर का छाप था।
80 साल में उसके ऊपर बुराई का छाप था, और 80 साल के बाद 120 साल 40 साल में 20 लाख लोग को बंदीगढ़ से आजादी में लेके गए। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो अभी भी दिन गए नहीं। किसी को बोलो अभी भी दिन, अच्छे दिन, कृपा दृष्टि वाला दिन आ रहे हैं। हालेलुया। है कोई मेरे दा? पांचवा दिन, पांचवा महत्वपूर्ण दिन, किसी को बोलो पांचवा। पहला यूहन्ना 4 उसका 17, पहला यूहन्ना 4 उसका 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन। कौन सा दिन? जोर से बोलो, कौन सा दिन? हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे वीडियो के द्वारा देख रहा है, एक न्याय का दिन आने वाला है। कौन सा दिन? कमान जोर से बोलो ना। हर व्यक्ति, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति, वो मुस्तफा होने दे, अंतोनी होने दे, राम होने दे, शंकर होने दे, आमीन, यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़े। क्यों? पूछा क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको एक जीवन दिया। आपने क्या किया? आपने, जोर से बोलो ना, उस दिन क्या जवाब देंगे? मैंने बहुत बोतल चलाया, कोई कदर छोड़ा नहीं, मैंने बहुतों को मारा। तो प्रभु बोले, दिख रहा है ना, आग की भट्टी चल जा गिर। ये जीवन प्रभु आपको तोहफा दिए, अभी तक वेस्ट किया, कोई बात नहीं। और आज के बाद याद रखना, ये 7 दिन, आमीन, एक न्याय का दिन है। जोर से बोलो एक, चला के बोलो ना एक। वो न्याय का दिन में आपको प्रभु का कृपा चाहिए, तो आपको प्रभु के लिए जीना पड़ेगा। जिसने आपको जीवन दिया उसके लिए जीने का। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा मसीहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कौन सा दिन? न्याय के दिन। चला के बोलो न्याय के दिन। 2 न्याय होता है, चला के बोलो 2 न्याय। एक भीमा के सिंहासन, एक भीमा के सिंहासन, भीम नहीं भाई, भीमा का सिंहासन। दूसरा सफेद सिंहासन, मीन व्हाइट थ्रोन जजमेंट, और भीमा जजमेंट। भीमा जजमेंट किसके लिए? विश्वासियों के लिए। सुनो, किसी को बोलो सुनो, आप अगर यीशु मसीह में जीते हैं, यीशु मसीह में मरते हैं, आपका जजमेंट भीमा के द्वारा होगा, आमीन, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा होगा। कोई सुन रहा है मुझे? जो यीशु मसीह को ठुकराता ना, आज बोलता है ना क्रिश्चियन धर्म, फॉरेन गॉड। कल उसको प्रभु के पास जाया था, अच्छा तुम मेरे को फॉरेन गॉड बोला था, अभी बताता हूं कौन है फॉरेन गॉड। यस सर, आपका सारा सवालों का जवाब देंगे, पर तब तक देर हो चुका हो। हालेलुया, जोर से बोलो, विश्वासियों के लिए कौन सा है? भीमा सिंहासन, जहां पर विश्वासियों को जजमेंट नहीं, न्याय करेगा, सॉरी, प्रभु पुरस्कार दे। क्या देगा प्रभु? जोर से बोलो ना, पुरस्कार मिलने वाला है। इधर का पुरस्कार मुरझा जाएंगे, वो पुरस्कार कभी मुरझाता नहीं, अनंतकालिक पुरस्कार मिलने वाला है। कोई मेरे साथ? इसलिए आज तक आप यीशु को नहीं जाने, यीशु के पीछे नहीं चलते, आज से निर्णय लो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। जिस दिन न्याय के दिन आएंगे, उस दिन प्रभु के सामने आप खड़ा होकर, आप जब प्रभु के सामने खड़ा होगा, अगर आप भीमा जजमेंट के सामने खड़ा है, तो मेरा यीशु बोलेगा वाह। जोर से बोलो वाह, चिल्ला के बोलो वाह रे वाह, वाह रे वारापा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं सोचा बहन लोग बहुत समझ में आएंगे, कोई बात नहीं। वाह रे वाह, यीशु क्या बोलेगा? वाह रे वाह, मैंने तुझे एक जीवन दिया, तूने जो कुछ मैं रखा था सब कुछ करके आया, मेरे विश्वास योग्य बेटा, मेरे साथ स्वर्गों में चल। कोई सुन रहा है मुझे? भीमा सिंहासन के पास प्रभु आपसे ऐसा कहेगा,
उसके बाद हम अनंत काल परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। जो ठुकराएगा, जो यीशु को नहीं बोले मेरा प्रभु नहीं, मेरा 33 करोड़ मैं ठीक हूं, उस दिन वो जब पहुंचेगा ना तो प्रभु उसको सीधा धक्का मारेगा। किधर? हाँ, अधोलोक, नरक, आग की भट्टी में, जहां पर अनंत काल जलते रहेंगे। इधर 100 साल जीते हैं पर अनंत कालिक है। हमारी आत्मा और प्राण मरते नहीं, याद रखना। आपका शरीर जो मिट्टी से लिए मिट्टी में चला जाएंगे, पर आपकी आत्मा और प्राण जो यीशु दिया, यीशु के लिए नहीं जिएगा, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाए। जोर से बोलो, मैं कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होगा। चला के बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। ओके, पढ़ना नहीं चाहता। रेवलेशन 20 उसका 11 में लिखा है। कौन सा जजमेंट? व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद सिंहासन जहां पर न्याय होता है। जो यीशु को नहीं जानते उसका अनंतकालिक परमेश्वर से अलग हो जाए। उसके बाद फिर उसको मौका नहीं मिले। प्रभु जी मुझे एक मौका दे। गया भाई, गया गया भाई, गया। कमान चर्च बोला, गया भाई, गया। जीवन में दिया ना, आप खुशी मनाए ना। मैं बुढ़ापे में होगा तो ना थोड़ा मोती गिन लूंगा। मोती गिनने वालों को जगह ही नहीं उधर। हालेलुया। प्रभु के नाम जपने वालों को जगह है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, कितना हो गया? 5 दिन। पहला बार बार बता रहा हूं, इसलिए आज से बार बार आपको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का। जैसा आप जन्मदिन केक काट के मनाते हैं ना, आने वाला दिन हम उद्धार के दिन ना, दूसरा पेंटिकोस्ट के दिन, तीसरा बुराई का दिन मत मनाना। प्लीज प्लीज, बुराई को छोड़ दे। बुराई में शैतान का धुलाई करने का। जोर से बोलो, बुराई में। चिल्ला के बोलो ना, बुराई में। ओके, चौथा कृपा दृष्टि के दिन। जोर से बोलो, मेरा कृपा दृष्टि। आज तक आपको आदर सम्मान नहीं मिला, आप सेलिब्रेट करो, प्रभु आपके लिए करे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, न्याय आसन के सामने प्रभु आपको गले लगाकर प्रभु की महिमा करें। आज हम बिना देख के, यस ताली बजा, आज हम बिना देखकर यीशु की आराधना कर रहे हैं। उस दिन प्रभु को आमने सामने देखकर, जिस प्रभु ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। कितना लोग सूर्य को सुबह देख सकते हैं? 12 बजे देख सकते हैं? उस सूर्य को बनाने वाला प्रभु आपके सामने खड़ा होगा। अरे यूहन्ना से पूछो, जब वो धरती में मनुष्य बन के आया, उसके कांधों पर सर रख के चलने वाला यूहन्ना प्रेरितों के काम में जब यीशु मसीह को देखता है, मुर्दा सा उसके पैर के सामने गिर गया, डर गया। तो प्रभु बोला, डर मत, मैं हूं परमेश्वर जिसके सीने पे तू सर रख के चलते थे। उधर उसको प्रकाशन देता है, 22 अध्याय रेवलेशन देता है। आज हम जो सीखते हैं, हालेलुया। कोई सुन रहा है? एक न्याय का दिन है भाई, उसके लिए हमको तैयार रहने का। जोर से बोलो, तैयार रहने का। चिल्ला के बोलो ना, तैयार रहने का। ओके, छठवा, चिल्ला के बोलो ना, छठा। हालेलुया। वो आपका आखिरी दिन धरती में। कभी आप सोचा है? आमीन। किसी को पूछो, आप कभी घर में जाके यूहन्ना 7 उसका 27 पढ़ना, जॉन 7। टाइम नहीं है मेरे पास, आगे बढ़ रहा हूं। एक आपका जन्म का दिन है, एक दिन आप मरेंगे। वूम टू टूम, क्या बोलेंगे हिंदी में? गर्भ से कब्रिस्तान। हमारी यात्रा गर्भ से कब्रिस्तान है, शरीर में खाली। गर्भ से, मां के गर्भ से कब्रिस्तान। इस दरमियान आप हो सके 70 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। वो जिया ना जो, वो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण। वो कैसे आप प्रभु के साथ जिया, वो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण। हालेलुया। किसी को पूछना, आपका आखिरी दिन कैसे होगा? मैंने कब्रिस्तान में कई कब्रिस्तान में प्रचार किया। अधिकतर लोग, मैं कब्रों में जब अंतिम संस्कार करते लोगों से बात करता हूं, उस समय उनके दिल को छूता हूं। आमीन। उनको बताता हूं, हर व्यक्ति इस तरह एक दिन कब्र के सामने खड़ा रहेगा। आमीन। मेरा पिताजी हमेशा कहता है, धरती में हर व्यक्ति एक दिन बोझ बनेगा। आमीन। हर दिन वो बोलता था, एक दिन धरती में आप बोझ बनेगा। जब आप मर जाते हैं ना, किसी को बोलो, जब आप मर जाते हैं ना, तीसरा दिन वो रखेगा नहीं, क्योंकि आप बास मारे। धरती में पैदा वो हर व्यक्ति बोझ बन जाते, पर बोझ बनने से पहले किसी को बोलो, कुछ करके जाएंगे।
दुनिया को हिला डालेंगे, देश को हिला डालेंगे, राष्ट्रों को हिला डालेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आज आप निर्णय लेता ना, आपकी आखिरी दिन आप अभी से देखेंगे। जब मैं धरती छोड़ के जाएगा, हजारों लोग प्रभु की महिमा करेंगे। ये बंदा कुछ करता था, मैं कई बार इसे पहचाना नहीं, पर आज मैं उसे पहचानता हूं। कितने लोग उसके पीछे हैं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। बाइबल में देखेगा, हर व्यक्ति, अपोस्टल्स हो, सबको आखिरी दिन मालूम। यीशु मसीह खुद कल मरने वाला है, आज अपनी चेलों के साथ शरीर और रोटी तोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल पीटर, मूसा, पौल, सब अपने आखिरी दिन जानते थे। आपका आखिरी दिन कैसा होगा? होगा तो पक्का, इस धरती में सबका आखिरी दिन होंगे, पर क्या आपने अपने आखिरी दिन उत्तम दौर से फिनिश करेंगे? आपकी दौड़ भले ही मां के कोख से कब्र में है, पर आखिरी दिन उत्तम होगा तो आप आशीष पाएंगे, आपके द्वारा सादा खानदान आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, हमसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति प्रभु की अनुग्रह में जिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो। हर रोज बोलो, प्रभु हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। कमान जोर से बोलो ना, हे दाऊद के पुत्र, आपने मुझे जीवन दिया, ये आपकी दया है मुझ पर दया कर। वो अंधा व्यक्ति रोड के किनारे में बैठकर भीख मांगते थे, यीशु मसीह उस रास्ते से गया, उसने क्या बोला? हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और क्या हुआ? यीशु मसीह बोला, तू क्या चाहता है मुझसे? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं जन्म से अंधा है, मैं देखना चाहता हूं, ले देख। हालेलुया। आज आप परेशानी में है, मुश्किल में है, बोलो हे दाऊद के पुत्र, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं कुछ नहीं, मेरे सांस से, मैं सांस ही सांस हूं, पर आप मुझ पर दया करेगा, मेरे जीवन में कुछ होगा। हालेलुया। आपका अंतिम दिन सरप्राइज नहीं होने का। जोर से बोलो, आपकी अंतिम दिन। आमीन, हालेलुया। एक बुढ़ा आदमी 70-80 साल हो गया, बिस्तर में पड़ा है, मैं प्रार्थना करने गया, पिछले 3 साल से सब कुछ बिस्तर में कर रहे हैं। मैं उस अंकल से पूछा, अंकल जी आपके लिए मैं क्या दुआ करूं? वो बोलता है, सब कुछ बिस्तर में कर रहे हैं, वो बोलता है, मेरा पोता का शादी देखना चाहता हूं। क्या बोलता है? पिछले 2 साल से सब कुछ बिस्तर में कर रहे हैं, 10 लोग उसके पीछे लगा हुआ है, फिर भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपना जीवन जिया नहीं। अगर आप और हम प्रभु के मुताबिक जिएगा, जिस दिन मेरा जाने का दिन होगा, हम खुशी खुशी जाएंगे। हालेलुया। ये दुनिया कुछ दे नहीं सकता और ये दुनिया आपसे कुछ ले नहीं सकता। मैंने अपनी दादी माँ का जिक्र किया था, कितना लोग को याद है? सबसे बड़ी परिस्थितियों के बीच में प्रभु के लिए खड़ा रहा। जब वो आखिरी दिन जा रहा था, मैं और मेरा मिसेस पास्टर सेलिन, हम लोग गांव में थे दादी माँ के पास। आज कल वो मर रही है, कल वो जा रहे हैं, तो आज रात को बोलता है, कल मैं चला जाऊंगा। क्या बोलता है? क्या बोलता है? कल मैं चला जाऊंगा, इसलिए हम मिलके खाना खाएं, प्रार्थना किया। उसकी ढोलक था, वो ढोलक बजाकर स्तुति आराधना किया। वो जाके सोया, सुबह उठा नहीं। एक भक्त की मौत ऐसा होता है, किसी को परेशान नहीं करे। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे मैं क्या? एक आखिरी दिन आपका होता है और उसके लिए आज से तैयार होने का। दुनिया चीजों को पकड़ा रहेगा, आप तैयार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दुनिया के सदस्य मत बनो, मेरी सदस्य बनो। मैं जैसा जिया जियो। हालेलुया। ओके, कितना हो गया माय गॉड? कोई समझ रहा मुझे? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? मैं आपके जीवन के 6 दिनों को बता दिया। आखिरी दिन, आखिरी महत्वपूर्ण दिन, सबसे उत्तम दिन। हालेलुया। 7वां दिन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन काम किया, 6 दिन बनाया,
इवन मनुष्य को भी 6 दिन बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। जोर से बोलो 7वां दिन। कमान जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। दूसरा पत्रोस 3 उसका 10, दूसरा पत्रोस 3 उसका 10। किसी को बोलो कौन सा दिन है भाई? 7वां, 7वां। चिल्ला के बोलो ना, 7वां। प्रभु के लिए 7वां बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन, यस। परंतु प्रभु का दिन कौन सा दिन है? 7वां। जोर से बोलो, प्रभु का दिन। चिल्ला के बोलो ना, कौन सा दिन? हाँ, प्रभु का दिन। अंडरलाइन करो, कौन सा दिन? 7वां दिन, प्रभु का दिन। चिल्ला के बोलो ना, जो हम बोलते हैं ना, मारा ना था, प्रभु का दिन आने वाला है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। पढ़िए, चोर की नाई आएगा, चोर की नाई आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से, बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व हाँ, बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी, ये धरती, ये सारी आकाश, ये धरती मत सोचना हमेशा रहेगा। एक दिन प्रभु इस धरती को जला देगा। मालूम है क्यों? श्रापित है यह धरती, इसलिए आपको बुरे दिन दिखते हैं। आमीन, पढ़िए। और उस पर के काम जल जाएंगे, सारे काम जल जाएंगे, सारी चीज जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलने के लिए और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? दुनिया की मनुष्य नहीं, प्रभु की मनुष्य। जोर से बोलो, यीशु मसीह की मनुष्य, यीशु मसीह जैसा। हालेलुया। हम आपको वही सिखा रहे हैं, कैसा चाल चलना चाहिए? पवित्र चाल, पवित्र पवित्र पवित्र। जोर से बोलो, पवित्र परमेश्वर का पवित्र चाल। वो जल्द बादलों पर आने वाला है। कौन सा दिन? प्रभु के दिन। चिल्ला के बोलो, कौन सा दिन? जब प्रभु के दिन आएगा, हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम सब प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। उसको बोलते हैं रैप्चर। चिल्ला के बोलो, उसको बोलते हैं सबसे उत्तम दिन प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के साथ मिलना, बादलों पर प्रभु के साथ मिलना। चिल्ला के बोलो ना, अगर प्रभु का वचन है तो है। आनोक रैप्चर हुआ, आनोक हमारे जैसे साधारण व्यक्ति था, 65 साल तक यीशु परमेश्वर को नहीं जानते थे। 65 साल में जानने लगा। 365 साल यीशु मसीह के साथ जिया और यीशु मसीह उसे उठा लिया। आनोक को उठा लिया, एलिजा को उठा लिया। एलिजा को उठाने के लिए रथ भेजा। कौन सा रथ? अग्निरथ। जोर से बोलो ना, अग्निरथ। मेरा सवाल, भैया एलिजा के लिए अग्निरथ क्यों? तो आग की सेवकाई करता। हाँ, मेरे को मालूम है, सुबह सुन लिया। बड़ा शांति से आनंद से बोल रही है। वो सिर्फ संडे स्कूल में थी मैं। संडे स्कूल में था, पर आपका कान मेरे मुंह में था। क्यों एलिजा को आग की रथ उतारा प्रभु? क्योंकि वो आग उतारने वाला व्यक्ति था। हमारे बीच में कई आग उतारने वाला व्यक्ति होगा। मैं दुआ कर रहा हूं, हमारे बीच में कई आग उतारे। कोई सुन रहा है? कितना लोग बनेंगे आग उतारने वाला व्यक्ति? वो आग उतरेगा, पर ऐसा चीज जलाएंगे जो शैतान का है। हमको और आपको वो आग उठाएगा, पर हमको और आपको आग उठाएंगे, पर दुनिया वाला जो दुनिया में उसे भस्म कर देंगे। फर्क समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं फर्क हूं, दुनिया वाला फर्क है। कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? हमने आपको 7 दिन, इंपॉर्टेंट 7 दिन को याद दिलाया। कितने लोग? अंतिम दिन का वचन, दूसरा पत्रोस 3 उसका 10 और तेस्सलोनियन 1 तेस्सलोनियन 4:16 लगता। आमीन। प्रभु के दिन। जोर से बोलो, प्रभु के दिन। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु के दिन। अगला धरती में बड़ा घटना मालूम है क्या? यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम जैसे लोग प्रभु उठा लेंगे। अगला दिन
पूरा न्यूज चैनल में आएगा भाई ये लोग मिल रहे नहीं। वो गोरा मुच्छर था ना, बहुत 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 उड़ी मार मार के प्रचार कर रहे थे, वो दिख रहा नहीं। वांटेड में मेरा लिस्ट पहला होगा, तब लोग विल्सन को जानेंगे कौन है भाई ये विल्सन। ये जो बोल रहा था सच हो गया भाई, और वो सच होने का है, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन। हालेलुया। तो 7 दिन कितने लोग आज से याद करेंगे और हर रोज उत्सव मनाएंगे। पहला दिन उद्धार का दिन। आपको याद है कौन सा दिन आप उद्धार पाया? नहीं याद है तो आज का दिन लिख लो, आज आपका उद्धार हो गया, आज आपका उद्धार का दिन है। दूसरा पेंटिकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा। इसलिए हम सुबह 1 घंटा 5 से 6 पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तीसरा बुरे दिन। बुरे दिन को मनाना नहीं, तोड़ने का है। जोर से बोलो, बुरा दिन को मैं, पति को और पत्नी को मत तोड़ो। कई लोग गुस्सा आते हैं, भाई ये एड़ा 18 साल हो गया शादी होके, इसका प्रॉब्लम है। कोई सुन रहा है? आपका प्रॉब्लम पति और पत्नी नहीं, शैतान है। बुरा दिन कौन देता है? शैतान। बीमारी कौन देता है? परेशानी कौन देता है? कर्ज में फंसाता कौन? आप पैसे कमाते महीना भर, 10 तारीख तक सब कुछ खत्म। कौन खुद चोरी कर लिए? यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आए से जीवन पाए। मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया। कितने लोग का समझ में आया और कितने लोग का समझ गया? समझ आया वाला, बाकी 40,000 दिन आशीष में होने वाला है। हालेलुया। मेरी विनती है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या करने का है? 2 बात करने का है। जोर से बोलो 2 बात। सबके लिए सॉल्यूशन भी मैं देता हूं। 2 बात आपको करने का है। हर संडे 4:30 बजे इधर मीटिंग होता है, इधर नहीं तो थाने में आ जाओ 9:30 बजे। और दूसरा, सुबह जुड़ने का है तो जुड़ो जूम में। मेरे को नींद आता है बहुत पास्टर जी, उसी टाइम नींद आता है, तो आप बोलते हैं नहीं मेरे को बुरा दिन से बाहर आने का ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी से पूछो ना, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हालेलुया। आने वाला 4 महीना मुझे फॉलो करो। चिल्ला के बोलो ना जोर से। इसलिए मैं वापस बोलता हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, कितने लोग मेरे पीछे आएंगे? हालेलुया। मैं पक्का स्वर्ग लेके जाऊंगा।